हेलो फ्रेंड्स, वेलकम जॉब के एक नए अपडेट में। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी और नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं इसमें। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें जो ओपनिंग डेट है यह है, यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा होना, एप्लीकेशन बिगिन हो जाएगा 3/6/2023 से, ठीक है। यानी कि ये 3 जून से कल से स्टार्ट हो जाएगा ये। और जो इसका लास्ट डेट है वो है 2/7/2023, यानी कि ये मतलब 2 जुलाई तक चलेगा। इसका एप्लीकेशन मतलब आप यहाँ तक अप्लाई कर सकते हो। इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज फर्स्ट का, ये 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जो फर्स्ट शेड्यूल का यानी कि फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम है। और जो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा वो अभी इसके बाद वो क्या करेंगे, आपको नोटिफाइड करेंगे। आगे उन्होंने बता दें कि ये टेंटेटिव है, ये मतलब चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि कन्फर्म ही टेंटेटिव, कुछ इन्हीं का प्रॉब्लम हुई तो ये चेंज कुछ भी कुछ मतलब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पूरी जो वैकेंसी डिटेल है इनकी, ठीक है, वो मतलब यहाँ पे है पूरी वैकेंसी डिटेल। पहला यह है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का है, ठीक है, जो कि ग्रुप है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। और इसमें जो मतलब एज है वो 30 ईयर है। और आपके पास सैलरी जो आपकी बनेगी यानी कि वो लगभग 4800 पे ग्रेड का है। और 34,800 नहीं 9,300 लेकर 34,800 रुपये सैलरी होगी, ठीक है। हो जाएगी सैलरी आपकी 40 से आसपास जाएगी, 40-45 के आसपास। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है यानी कि पोस्ट है वो 51 है, ठीक है। अन्य रिजर्व कैटेगरी में 23 हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड में 5 हैं, एससी में 7 है, एसटी में 3 है और ओबीसी में 13 वैकेंसी है, ठीक है। यानी कि टोटल जो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी वो 51 है। नेक्स्ट है यानी कि जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का वैकेंसी है, ये भी मतलब 7, जो इसका पे लेवल है वो भी 7, पे लेवल से 7 का है। और जो ग्रुप है ये बी ग्रुप की मतलब जॉब रहेगी आपकी। इसमें जो उन्होंने मतलब आपसे वो मांगा है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, प्रोफेंसी होनी चाहिए। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो है 125 वैकेंसी है, यानी कि 125 वैकेंसी, ठीक ठाक वैकेंसी 125 इसमें है। नेक्स्ट जो आते हैं वो है आपके पास जो थर्ड आता है वो है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का, ठीक है। इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया है, 30 ईयर मांगा है इन्होंने। और इसमें हमारा डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन या इसके इक्विवेलेंट हो। यानी कि आपके पास आर्किटेक्चर में क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप BA BTech की हो। नेक्स्ट है लीगल असिस्टेंट का। इसमें भी आपसे जो बोला है एक्सीडिंग, यानी कि जो एज है वो भी 30 ईयर है, ठीक है। और जो उनके एम्प्लॉयज़ है वगैरह उनके मतलब उनको मतलब DTA के अकॉर्डिंग उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो 15 है। नेक्स्ट है कि नायब तहसीलदार का है, ये भी ग्रुप बी का है, ठीक है। इसमें जो एज है वो 21 से लेकर 30 ईयर के बीच में है। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट वो 4 हैं। उन्होंने एसेंशियल बोल रखा है कि डिग्री फ्रॉम मतलब डिग्री होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, वेरियस एक्ट्स यानी रेगुलेशन के बारे में आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपके पास आता है जूनियर इंजीनियर सिविल, सिविल का जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा मांगा है सिविल में, ठीक है। अगर आपके पास डिप्लोमा है, बहुत ज़्यादा इसमें वैकेंसी है सिविल में, 236 वैकेंसी है, यानी कि 236 वैकेंसी सिविल की इन्होंने निकाली है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो सिविल में ही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, ठीक है, सर्वेयर का है, जिसमें इन्होंने भी इसमें लेवल 5 का है, ठीक है, जिसमें आपकी सैलरी इसमें कम थोड़ी रहेगी। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो वो 13 है। इन्होंने डिप्लोमा बोला या फिर 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर सर्वेइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या फिर इक्विवेलेंट हो। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस हो इन सर्वे वर्क में, ठीक है। तो आपके पास ये सारे होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर लोगे। नेक्स्ट आता है जो 8 नंबर पर वो पटवारी का है, ठीक है। ये भी क्या है, इसमें भी एज आपकी 21 से लेकर 23 तक है। यहाँ पे नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो क्या है, 40 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आता है यानी कि हैं वो जूनियर, जो आपके पास है यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल
असिस्टेंट का है, ठीक है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट का इसमें पोस्ट है, जिसमें 194 वैकेंसी है। इन्होंने बोल रखा है ट्वेल्थ क्लास इक्विवेलेंट है, क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी अगर आप ट्वेल्थ की हो, टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 है, और मतलब मिनट्स होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में होना चाहिए 30 मिनट्स होना चाहिए, ठीक है। और 1 घंटे में यानी कि 9,000 लगभग आपके पास हो कि आप 9,000 वर्ड क्या कर लो, टाइप कर लो। तो इसमें थोड़ी सी ये मतलब है जो इसका पे लेवल ये 2 का है, ठीक है। और ये क्योंकि ये क्या है 12th लेवल पे, तो इसकी क्या है थोड़ी सी सैलरी कम है। और इसमें जो वैकेंसी पूरी यानी कि है ये वो क्या है 194 वैकेंसी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इसमें। यहाँ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन के बारे में उन्होंने बोल रखा है। तो जैसे मतलब उनके अकॉर्डिंग यानी कि जो दिल्ली के हैं, यानी कि जो अदर जो उनके पास इकोनॉमिक वो वीकर सेक्शन है, उन्हीं के लिए क्या है ये रिजर्वेशन है। आप इसको जूम करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे इसको आप रेट कर लीजिएगा कि नेम ऑफ द पोस्ट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप इनको रेट कर लीजिएगा कि आप इसमें एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये हैं मतलब सारे पोस्ट के लिए उन्होंने बता रखा है, ये सारी चीज़ उन्होंने दे रखी है। एंड देन यहाँ पर ये सारे हैं, यानी पोस्ट 4th के लिए, 5th के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, एंड देन 8 9 के लिए, ठीक है। ये सारे पोस्ट है। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाए। आपको सिलेबस के बारे में भी आगे मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी इसमें, ठीक है। यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अगर आप हो, आपके अंदर है, तो आप क्या रहोगे, डिसेबल लोगे, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ के कोड ऑफ फंक्शनल क्वालिफिकेशन का, ठीक है, सॉरी क्लासिफिकेशन, एक है कोड है, ये सारे जो कि आपको नीड पड़ेंगे मतलब फिलअप करने के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सारे आपको कोड डालने होंगे। आगे आपके पास ये सारी चीज़ों की नीड पड़ेगी, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, तो ठीक है। मतलब आपके पास ऐसा आईडी के तौर पे इन सारी चीज़ों की नीड होगी, यानी कि फॉर्म फिलअप करने के दौरान एग्ज़ाम देने जाओगे तब भी आप ऐसे तो इन सारी आईडी का यूज कर सकते हो आप। हाँ, जिन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशन बोल रखा है, एक तो नेशनलिटी यानी कि सिटीजनशिप हो, वो क्या वो इंडिया से ही हो, ठीक है। अगला नेशनलिटी कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, ठीक है। मतलब इन्होंने आगे आगे बोल रखा है अदर कंट्री को इन्होंने अप्लाई करने का चांस दिया है। सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, आ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, आ सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो, ठीक है, आ तिब्बतियन रिफ्यूगी वो कम ओवर आ इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अदर उन्होंने बोल रखे हैं कौन कौन से और अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में उन्होंने बता दिया है, ठीक है। ये सारे एज लिमिट हैं, मतलब एज रिलैक्सेशन मिलेगा किनको, किस पे उस पे, तो ये इतना क्या मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि अदर जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये कि एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है, 1,000 एप्लीकेशन फ़ीस है इसकी, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी विल बी 1,000 फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, ठीक है। ट्रांजैक्शन चार्जेस ऑफ द बैंक टैक्सेस आर अप्लीकेबल सेल बी बर्न बाय द कंडीशन, यानी कि आपकी ये फ़ीस 1,000, इसके बाद आपके पास जो टैक्स पड़ेगा सारी चीज़ों का, चाहे जीएसटी हो गई या फिर बैंक का हुआ, आपको इसके बाद पड़ेगा 1,000 इनकी पूरी फीस है। आप अप्लाई कैसे करोगे, ये पूरी अप्लाई करने का प्रोसेस उन्होंने बता दिया, ठीक है। आप इसको देख कर आप ऐसे क्या करोगे, इसको अप्लाई करोगे। नोटिफिकेशन बहुत बड़ी 58 पेज का ऑलमोस्ट उन्होंने नोटिफिकेशन निकाले हुए हैं। तो ये अप्लीकेशन का प्रोसेस है। इसके बाद सिलेबस पे चलते हैं, सिलेबस में क्या क्या वो पूछेंगे, ठीक है।
आगे उन्होंने डिटेल दे दिया है कि असिस्टेंट जो अकाउंट्स ऑफिसर होंगे, ठीक है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो होगा सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इनका। देन उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो नंबर ऑफ टाइम जो होगा, ठीक है, आवर्स मिलेंगे वो ये मिलेंगे। और देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ये पूरे क्वेश्चन मतलब सारी चीज़ इसमें पूछी जाएगी। स्टेज फर्स्ट इनका 2 स्टेज में होगा, ये स्टेज फर्स्ट के लिए है। एंड स्टेज जो सेकंड होगा, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ आएगी स्टेज सेकंड में। आप इसको जूम करके सही से देख लीजिएगा, ये स्टेज सेकंड का वो बता रहे हैं, ठीक है। स्टेज फर्स्ट मतलब ये जो होगा सेशन पहला होगा, और जो सेशन मतलब पहला जो पहले सेशन होंगे 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स होगा। जो दूसरा पार्ट होगा उसमें 15 मिनट मिलेगा। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 15 मिनट्स का होगा। 1 डाटा एंट्री टास्क होगा ओनली, ठीक है। एंड देन आर्किटेक्चरल का जो होगा वो उसमें ये होगा पूरा, ठीक है। इस आर्किटेक्चर में भी क्या होगा, सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। जो लीगल असिस्टेंट है उनका भी सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, और जो नए तहसीलदार है उनका भी सिंगल स्टेज है। सिविल वालों का भी सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, और सर्वेयर का भी क्या है, सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है। पटवारी का 2 स्टेज में होगा, ये पहला है फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज का है, ठीक है। आपसे ये पूरा सिलेबस पूछा जाएगा, आप एक बार जूम करके इसको सही से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही सिलेबस क्या होगा पूछा जाएगा। एंड देन जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो है इनका भी 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट स्टेज में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, और जो सेकंड स्टेज होगा उसमें ये पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। एंड देन ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इन्होंने बता दिया 85% एग्जामिनेशन का होगा क्राइटेरिया सिलेक्शन के लिए, और 15% क्या होगा, इंटरव्यू का होगा वेटेज। हाँ, आपको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट जो बनेगा 40% होगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और एससी के लिए 30%, एसटी के लिए भी 30%, ओबीसी जो हैं उनके लिए होगा 35%, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं उनके लिए भी क्या होगा, 35% होगा। आपके पास इतने मार्क्स होंगे तभी आप क्वालिफायर मान जाओगे, वरना नहीं। एंड देन इसके बाद सिलेबस इन्होंने मेन एक्सप्लेन कर रखा, पूरे क्या क्या टॉपिक आएगी, क्या पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बता रखे हैं इंडिकेटिव सिलेबस जो है, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के जो सिलेबस हैं, ठीक है, पार्ट 1 के लिए वो ये सिलेबस है। आप ध्यान से दुकान लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ले लीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर तक यहाँ पे शो हो रहा है आपके, ठीक है। एंड देन 6 के बाद जो से यहाँ पे ये हैं, यहाँ तक ये पूरा सिलेबस है चल रहा है, ठीक है। एंड देन इसके बाद जो कॉस्ट मैनेजमेंट में ये पूछा जाएगा, जो सेक्शन बी वो में होगा, वो ये आपके लिए पूछा जाएगा। एंड देन अगेन ये पूरा होगा। टैक्सेशन में क्या पूछेंगे वो आपसे, वो टैक्सेशन में आपसे पूछेंगे, ये पूरा होगा, ठीक है। यहाँ 3rd नंबर तक शो हो रहा है आपके पास। एंड देन आप देख लो यहाँ से यहाँ तक, ये जीएसटी वगैरह के बारे में ये आपसे क्वेश्चन करेंगे। एंड देन यहाँ पे आपके पास आपसे ये सारे क्वेश्चन करेंगे, वो जो मिसनियर्स होगा वो ये क्वेश्चन आएंगे पूरे। एंड जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं उनका जो सिलेबस है वो सिलेबस पूरा ये है, ठीक है। मतलब एक का है जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ये पूछेंगे वो, और एंड देन जो जनरल अवेयरनेस है उसमें वो यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। वो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो यहाँ से क्वेश्चन होगा, इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। जो इंग्लिश कंप्रीहेंशन होगा उसमें ये आएगा मॉड्यूल 1 ऑफ सेशन 1, उसमें ये सारी चीज़ें वो पूछेंगे आपसे। एंड देन ये क्वेश्चन होगा, और ये आपसे पूछे जाएंगे। तो सिलेबस ये पूरा क्या है, सिलेबस है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो कंप्यूटर नॉलेज आपके पास ये होनी चाहिए। ये सबका सिलेबस है, ठीक है। आप मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा पूरा, और जब आप अप्लाई कर लोगे वहाँ पे, ठीक है, तो सिलेबस आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ये अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग एलिजिबल हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग एलिजिबल हैं, तो आप शेयर कर दीजिएगा जिससे सभी लोग की हेल्प हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।